तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और सबको पता है कि हाँ, एएलपी का वैकेंसी 6000 के आसपास था, उससे 19000 के आसपास हो गया है, 18734 के आसपास। तो अब एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उस पर लगभग जितना भी कमेंट है वो यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा और सबसे मेन चीज कि क्या अब रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के हिसाब से कि इस वैकेंसी को जो इंक्रीज हुआ है इसके बाद अब कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी 6000 से 18000 हो गया है तो 8 नंबर या 10 नंबर ऐसे कट ऑफ में कम हो जाएगा, तो भाई इस गलतफहमी में गलती से ही मत रहना। क्यों? मैं अपना एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट में समझाता हूं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं रखेंगे। तो आ जाओ बात करते हैं। तो देखो, मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं कि कट ऑफ, अगर मैं क्यों बोला कि कम ज्यादा होने से वैकेंसी का बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। मेरे हिसाब से 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हार्डली हो जाएगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है वैकेंसी इंक्रीज होने से। क्यों? क्योंकि देखो हर जोन में अप्रॉक्स, अभी मान लो कि सबसे हाईएस्ट जोन सिकंदराबाद का देखो एवरेज तो 700 सीट था, अभी वहां पे कितना हुआ 1800। और टोटल अपना रेलवे बोर्ड में 19 जोन है 19 हमारे रेलवे बोर्ड में, और उसके हिसाब से वैकेंसी इंक्रीज कितना हुआ 13000। तो हर जोन में 500 लड़कों का, ज्यादा से ज्यादा एवरेज 600 लड़कों का ही मतलब सीट बढ़ा है, तो 600 लड़के ज्यादा सिलेक्ट होंगे। और अगर पैनल 1 और पैनल 2 जिसमें मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस था, तो पैनल 1 में जो लड़के थे उनका नंबर ऐसा नहीं था कि मेरे से 10 नंबर ज्यादा हो। पैनल 1 में 800 लड़के थे, पैनल 2 मैं था उसमें 800 लड़के थे, मेनली ऐसे ही सिलेक्शन हुआ। तो मेरे तो पैनल 2 में जो बात करेंगे तो मेरे से 50 ऊपर और 50 नीचे, मैं बीच में हूं, तो 50 ऊपर वालों का और 50 नीचे वालों का अगर नंबर का डिफरेंस देखोगे ना तो 1 मार्क्स का भी नहीं आता, 0.5 का भी डिफरेंस नहीं रहता, 0.1 0.2 का डिफरेंस रहता है। तो समझ लो कि पैनल 1 के लड़के लास्ट अगर देखोगे तो 80 से ऊपर वाले थे, और उसमें नीचे मतलब टॉप से अगर नीचे आओगे तो 75 77 ऐसे ही थे। मेरे आसपास 100 के आसपास 75 मेरा था, तो किसी का भी 76 नहीं था और किसी का 74 नहीं था, सबका 75 पॉइंट समथिंग ही था। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में और जो टॉप वाले लड़के होते हैं, क्योंकि इतने सारे लड़के एग्जाम देते हैं, तो अगर कट ऑफ देखोगे ना ऊपर से तो 1 से 10 तक ना, मतलब 10 अगर रो में देखोगे, 1 यहां सिलेक्ट करो 10 यहां सिलेक्ट करो, तो उसमें 1 नंबर का भी डिफरेंस नहीं आएगा, आधे नंबर का भी नहीं आएगा भाई, 0.10 0.12 का डिफरेंस आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 500 वैकेंसी बढ़ने से ना ऐसा नहीं होगा कि आपका डिफरेंस 10 नंबर का आ जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर कम होगा कट ऑफ, वो भी हो जाए तो बहुत है। तो ये बात बताने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं सबको डिमोटिवेट कर दूं, डिमोटिवेट होने वाला बात नहीं है। एक चीज अच्छा है कि पहले 6000 सिलेक्ट होने वाले थे और अब अप्रॉक्स 19000 के आसपास सिलेक्ट होंगे। अब ये चीज भी अच्छा है कि हाँ, अब लोगों का पढ़ने में मन लगेगा कि चलो 18-19 तो वैकेंसी है। तो मेनली मैं जिस पे बात करना चाहता हूं कि हाँ, कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो अब सीधा सीधा उससे बात करते हैं। मैं समझा चुका हूं कि वैकेंसी इंक्रीज होने से कोई भाई गलती से भी ये ना सोचे कि 10 नंबर कम होगा, पढ़ना छोड़ दे, नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आएगा। हाँ, ये होगा कि सीबीटी 1 में ज्यादा लड़के सिलेक्ट होंगे। जैसे सीबीटी 1 में अगर मान लो कि 15 गुना लड़के सिलेक्ट करता है तो 5 6 के 30, 3 लाख, हाँ 3 लाख के आसपास लड़के जो सिलेक्ट होने वाले थे, कैलकुलेशन समझ लेना। तो वैसे अब उसमें 18,000 में 15 से गुना किया जाएगा, उतने लड़के सिलेक्ट होंगे। तो ये अच्छा चीज है कि लड़कों को मौका ज्यादा मिलेगा, सीबीटी 2 तक जाएंगे लोग, सीबीटी 2 का एक्सपीरियंस ज्यादा लोग ले पाएंगे, साइको का भी एक्सपीरियंस ज्यादा लोग ले पाएंगे, ये फायदा होगा। कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1 1.5 2 बहुत है, ठीक है। तो फाइनली अब एक और बात, कट ऑफ थोड़ा सा पिछली बार जैसे मेरे जोन के हिसाब से अगर समझो, हर जोन का वही होगा कि मेरा 72 पॉइंट समथिंग के आसपास गया था, तो क्या इस बार भी उतना ही जाएगा? तो सबसे पहला फैक्टर कि नहीं, 6000 पिछली बार से वैकेंसी का डिफरेंस है, तो 1 नंबर के आसपास वो पकड़ लो। और हर साल क्या होता है कि देखो, जैसे जैसे मान लो जो 2014 में वैकेंसी आया था ना, उसका कट ऑफ कम गया था, और इस बार अभी जो भी वैकेंसी आया है मेरे वैकेंसी से, उसका 1 या 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी 6 साल बाद आया तो लड़के बहुत सारे प्रिपेयर्ड हुए हैं, नए लड़के आ गए हैं। और एक चीज जान लो, नए लड़कों का सिलेक्शन इजीली होता है, तो जो पुराने लोग हैं और जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग डरे नहीं, नए लड़कों का प्रिपरेशन मतलब सिलेक्शन जल्दी होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, 6 साल हो गया है तो उसका नंबर जोड़ सकते हो कि 2 नंबर कट ऑफ ज्यादा जाएगा। और मेन चीज एक और है कि 6 मार्क्स कम है,
तो अप्रोक्स अगर देखोगे तो 3 से 4 नंबर पिछले कट ऑफ से ज्यादा जाना चाहिए, उससे ज्यादा अब नहीं जाना चाहिए वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद। तो मेरे टाइम पे 72 पॉइंट समथिंग गया था। इस बार मान सकते हो कि जिसका भी 76 77 के आसपास नंबर होगा, 76 वो निकाल लेगा। और सीबीटी 1 का बात करोगे तो मेरे टाइम पे मेरा 32 नंबर 36 नंबर था, 36। लेकिन सिलेक्शन कहां तक हुआ था, 29 नंबर तक के भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए अभी जो लोग भी, मैं बोलूंगा कि 35 से ऊपर स्कोर करने का कोशिश करो, लेकिन मेरे हिसाब से सिलेक्शन 31 32 वालों का भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा कम होगा लेकिन हो जाएगा। और सीबीटी 3 देने का मौका, सीबीटी 3 देने का मौका भाई उनको भी मिलेगा जो एवरेज 70 से ऊपर मार्क्स ला दें, 70 से ऊपर 68 के आसपास भी लाएंगे, उनको 100% मौका मिलेगा साइको देने का। और सबसे मेन चीज कि हाँ, फाइनल कट ऑफ मैं बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से 76 77 जाएगा। मैं फैक्टर्स के हिसाब से बता चुका हूं, गलत फहमी दूर कर चुका हूं कि भाई ये मत सोचना कि अब कम पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, कम पढ़ोगे नहीं होगा। वैकेंसी इंक्रीज होने से बस 18,000 19,000 लड़कों का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कम नहीं होगा। 1 से 2 नंबर बहुत है, बहुत है। उस वजह से 1 से 2 नंबर बहुत डिफरेंस नहीं आता। समझ लो कि जो टॉपर है ना वो 30-40 ही रहते हैं जो 90 मार्क्स लाते हैं, और उसमें और 30-40 हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं। बाकी सब लोग कट ऑफ से ऐसे धीरे धीरे अगर ऊपर जाओगे ना, तो जो सबसे लो बच्चा है उसका अगर 72 पॉइंट कुछ है जिसमें मेरिट ही बना है, उससे 100 ऊपर भी जाओगे ना तो उससे 0.1 या 0.2 नंबर ज्यादा मार्क्स होगा। गिन के देख लेना, मैं एक्सपीरियंस किया हूं। मैं जब ज्वाइनिंग के टाइम गया था तो लड़कों में रहता है कि भाई तेरा नंबर कितना आया, तेरा नंबर कितना आया। तो उस टाइम मैं नंबर पूछ रहा था ना, मेरे से सोचो हम 100 लड़के का बैच था, सब लोगों में हाफ नंबर का भी डिफरेंस नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सीट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, टॉपर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, एवरेज लड़के जल्दी सिलेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो आप लोग। अब एक लास्ट जाते जाते ट्रिक बता देता हूं, मेन स्पेशल टिप बता देता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद वही होने वाला है, ठीक है। और हाँ, अभी मैं क्लोज आके इसलिए बोल रहा हूं कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वैकेंसी भी बढ़ चुका है, और जो लोग बोल रहे थे ना 6,000 में तेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा, भाई नहीं होता मेरा भी नहीं होता, लेकिन अब तो हो जाएगा ना। अब मेरा ट्रिक काम आएगा क्योंकि इक्वल हो चुका है वैकेंसी, 4-5 हजार का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, भाई तुम्हारा साथ है। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे भी लगेगा कि साथ में